नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में इन डिटेल। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहला आता है हमारा आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है अर्थोपोइसिस। तो हम आरबीसी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ये 120 डे का इसका लाइफ स्पैन होता है। हम नंबर की अगर बात करें तो 5 से 5.5 मिली ml आरबीसी होता है mm³ ऑफ द ब्लड। फिर हम इसके फीचर की बात करते हैं कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ओवल शेप होता है। ये ओवल शेप किस में होता है? कैमल में और फ्लेमा में ये ओवल शेप होता है। अब हम जानेंगे सेकेंड WBC के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया था कि WBC में 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलर और एक होता है एग्रैन्युलर। तो ग्रैन्युलर में भी 3 टाइप होते हैं, बेसिनोफिल, ईसोफिल और न्यूट्रोफिल। और एग्रैन्युलर में 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रैन्युलोफिल के बारे में। तो बेसिनोफिल जो होता है वो ट्राइलोब्ड होता है, कुछ इस तरह से ट्राइलोब्ड होता है, और ये 1% होता है ऑफ द WBC। ये एज अ हेल्प वर्क हिपैटिक काम करता है, हिस्टामिन के जैसा भी काम करता है, और इसका फीचर है सेरोटोनिन के जैसा। तो ये इन तीनों में हेल्प करता है। बेसिनोफिल जो है वो स्टेन होता है विथ बेसिक डाई। अब हम सेकेंड जानेंगे बेसिनोफिल के बाद ईसिनोफिल। ईसिनोफिल जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, कुछ इस तरह से 2 से 3% होता है ऑफ द WBC। इसका जो वर्क होता है वो होता है एलर्जिक, पैरासिटिक, एज अ इन्फेक्शन। ये जो है वो स्टेन होता है विथ एसिड डाई। अब हम थर्ड की बात करेंगे, जो कि है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो होता है मल्टीपल लोब। ये जो होता है वो मल्टीपल लोब होता है, 65% ऑफ द WBC होता है। इसका वर्क की बात करें, अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये फैगोसिटिक होता है। अगर हम इसकी स्टेन की बात करें तो ये एसिड और बेस दोनों से स्टेन होता है, बोथ। अब हम बात करेंगे एक ग्रैन्युलोसाइड की, जिसमें से पहला आता है हमारा लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड की हम बात करें अगर, तो हम इसके बारे में जानते हैं, लिम्फोसाइड के बारे में। इसका जो है फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। यहाँ पे 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं T सेल और एक होता है B सेल। तो जो फॉर्मेशन है B सेल का वो होता है बोन मैरो में, और T सेल का भी फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। जबकि
मैचुरेशन जो है वो होता है बी सेल का बोन मैरो में और टी सेल का थाइमस में। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन जो है बी सेल का वो है एंटीबायोटिक, जबकि टी सेल का है साइटोटॉक्सिक और किलिंग में ये हेल्प करता है। अब हम सेकेंड लिम्फोसाइट के बाद हम बात करेंगे मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होता है वो हॉर्सशू शेप होता है और 6 to 8% ऑफ WBC होता है और ये एज अ फैगोसिटिक सेल वर्क करता है अपनी बॉडी में।